हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर 11 को। टू कंस्ट्रक्शन हमने देखे थे, एंगल बाइसेक्टर एंड सेकंड था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्लियर। आज करने वाले हैं टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट। यानी 60 डिग्री एंगल कैसे बनता है। देखा जाए तो 60 डिग्री सिर्फ बेस है, उसके बाद हमें करना है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री सेम मेथड से बनता है। उसका 90 डिग्री बना लो, 105 बना लो, 75 बना लो, 45 बना लो, 30 बना लो, कितना भी हो सब आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँगा। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊँ, कुछ आपके लिए रहेंगे, वो घर बैठ के आराम से करना। क्या बोला है, टू कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। मान लीजिए आपके पास में एक रे है। रे क्या होती है, उसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड में इनफाइनाइट चलती रहती है। लाइन क्या होती है, दोनों साइड में इनफाइनाइट चलती रहती है। लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ लाइन, उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये होता है। तो इस रे पे आपको इनिशियल पॉइंट क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, तो क्या करो, आप एक रे ड्रॉ कर दो, कोई भी। कर दी होगी, कर दी ना, ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठे हुए हो। ठीक है, तो मेरे साथ साथ कर लो कि एक रे ड्रॉ कर लो। इस तरह से स्केल यूज करो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितनी बनानी मर्जी बना लो। राइट, और एरो लगा देना एक साइड में। अब क्या करो, कंपास ओपन करो। क्या करो, कंपास ओपन करो अपना, कितना भी कर लो। तो मान लीजिए मैंने कंपास ओपन किया लगभग इतना, और कंपास ओपन करके मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई। आप भी लगाओ मेरे साथ साथ। कंपास ओपन करो, जितना मर्जी ओपन कर लो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितना मर्जी कर लो, और एक आर्क लगा दो। लगा दी, लगा दी होगी। कंपास को टच नहीं करना है अभी, मतलब चेंजेस नहीं करने हैं उसके अंदर, उतना ही जितना था उतना ही रहने दो। अब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कंपास को रखो और फिर एक आर्क लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, जहाँ कट करेगा इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन कर दो। ठीक है, चेक करो अपना डी उठा के, ये 60 डिग्री बन गया। ठीक है भाई, तो ये तो आपका बन गया 60 डिग्री। क्या किया हमने, कोई भी एक रे ड्रॉ की, कंपास लिया, जितना मर्जी ओपन करो, आर्क लगाई। ठीक है, उसके बाद में जितना पहले ओपन था उतना ही ओपन रखना है और आर्क लगा देनी है। लगा दी। जिस पॉइंट को ये अपना स्केल यहाँ रखो और एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरह से रे बना दो। ये आपका ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बन जाएगा। मेजर कर लिया होगा आपने। ठीक है, क्यों बनता है 60 डिग्री वो भी देखेंगे अभी। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो आपने अभी किया है ना, उसमें एक काम और कर लो। क्या, जो आपने आर्क लगाई थी इस तरह से, इस आर्क को ना पूरा यहाँ तक ले आओ। ठीक है, जो भी जा रहा है इस आर्क को यहाँ से लाते हुए यहाँ तक ले आओ। ले आए। कंपास जितना ओपन था ना उतना ही रखना। तो फर्स्ट जो आप यहाँ से लगाओगे वो तो बनेगा 60 डिग्री। दोबारा बता रहा हूँ एक बार कि ये आपने रे बनाई, दूसरा डायग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रे बनाओ। ठीक है, उसमें एक आर्क लगाओ इस तरीके से। लगाई। ठीक है, ये आर्क लगा इस तरह से, उतना ही रखना। फर्स्ट टिक करोगे तो ये आएगा 60 डिग्री। अब आपका कंपास रखो इस पॉइंट पे जहाँ 60 डिग्री बना है, और एक टिक और करो, ये बनेगा आपका 120 डिग्री। जब मिलाओगे यहाँ से, चलो यहाँ नहीं, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये बनेगा 1। तो ये तो बना आपका 60 डिग्री। सेकंड जो लगाया ये टोटल बन गया 120, और यहाँ रख के एक और लगाओगे तो ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री। यानी कि एक सिंगल जो टिक लगता है आपका वो 60 बनाता है। उसके बाद एक और लगा दोगे आगे जाके तो 120 बन जाएगा, और एक और लगा दोगे 180 बन जाएगा। मेजर करके देख लो आप। ठीक है, क्या किया हमने, आर्क ली यहाँ से, फर्स्ट टिक 60, सेकंड टिक 120, थर्ड टिक 180। चेक कर लेना अपना, बन जाएगा ये 60, ये 120 होगा और ये 180 होगा। अपना डी उठाओ और मेजर करके देख लो। तो आपको 3 एंगल बनाने सिखा दिए। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं,
कंपास चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंपास चेंज क्यों नहीं करना है अभी आपको जस्टिफिकेशन में समझा दूंगा। कंपास चेंज नहीं करना है, पहला टिक 60 देता है हमेशा, सेकंड टिक आपको 120 देता है और थर्ड टिक आपको 180 देता है, 60 का टेबल चलता है। एक और कर दोगे, इसके बाद अगर मान लो यहाँ से चलता जाओगे तो क्या बन जाएगा 240, एक और करोगे 300 और एक और वापस करोगे 360 बन जाएगा। 60-60 का होता है वो, जितना आपने स्टार्टिंग में आर्क लिया अगर आप सेम आर्क लेके चलते हो तो, ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा, ये 60-60 क्यों होते हैं एक, अब हमें वो जस्टिफिकेशन देखना है। तो बनाना आपको आ गया आपको, अगर आपसे कहे कि भाई 240 बनाओ तो 4 टिक लगा देंगे, ठीक है। तो 60, 120, 180, 60 का टेबल चलेगा। अब जस्टिफिकेशन करते हैं कि तो हमें बनाना आ गया कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। कंपास ओपन करके आर्क लगाया, सेम आर्क रेडियस का लेके दूसरा आर्क लगाया, टिक लगाया उसके ऊपर 60 डिग्री, 2 लगाए 120 डिग्री, 3 लगाए 180 डिग्री। अब 60 क्यों होता है वो सुनो। आपने क्या किया था, आर्क लगाया था और इस पे आपने टिक किया था, ठीक है, ओके। फिर आपने इसको ज्वाइन किया और मैंने कहा 60 होता है तो आपने मान भी लिया। रीज़न क्या है इसका, 60 ही क्यों होता है ये, तो वो आप कैसे मेंशन करोगे। तो जो दोनों पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट था ओ, एक रे थी आपकी OX, ये पॉइंट हो गया A, इसने जहाँ इंटरसेक्ट किया दैट इज़ B, और ये हो गया आपका BY, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एंगल AOB 60 डिग्री, मान लिया आपने 60 डिग्री है, मेजर भी करके देख लिया आपने उस चीज़ को, 60 आ रहा है। ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव करोगे इस चीज़ को, अगर आपके पास में D नहीं है किसी को दिखाने के लिए, और उसने आपसे पूछा भाई यार तूने एक सिंगल टिक मारा 60 कैसे बन गया बता मुझे, तो कैसे बताओगे, आप इस A और B को ज्वाइन कर दो, ठीक है। किसको ज्वाइन कर दिया, A और B को ज्वाइन कर दिया। नाउ OAB इज अ ट्राइंगल, है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है, सुनो अच्छे से, ये OA जितना था OB उतना ही तो था। क्यों, अरे भाई आपने सेम ही तो आर्क लगाई थी ऊपर तक जाके, यही तो आर्क लगाई है, तो जितना OA है उतना ही OB है। तो इन ट्राइंगल OAB, बुक में पूरा जस्टिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, लिखवाने के लिए थोड़ा ना टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ, बुक में से देख लेना, अभी आप समझ लो अच्छे से, खुद भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। तो इन ट्राइंगल OAB, OA इक्वल टू OB है, क्यों है बताओ ज़रा, क्यों, क्योंकि आपने जो आर्क लगाई थी उसकी रेडियस क्या थी, सेम ही तो रखी थी, जितना OA उतना AB। उसके बाद मुझे बताओ कि आपने कंपास चेंज किया था, नहीं किया था, आपने सेम कंपास ओपन किया था। अब अगर आप कंपास का यूज़ करके देखोगे तो जितना OA है उतना ही OB है, और उतना ही आपने A से आर्क लगाया था तो उतना ही AB है। चाहो तो अपना कंपास उठा के देख लो, ठीक है। जितना OA था उतना ही आपका OB है और उतना ही आपका AB है, क्योंकि आपकी यानी क्यों आर्क ऑफ सेम रेडियस, आप सेम रेडियस का आर्क ही यूज कर रहे हो इन तीनों के लिए, यहाँ से B से और ये वाला करा यूज, तीनों साइड इक्वल होगी। एंड इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स ट्राइंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बन गया ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ऑल 3 साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ईच एंगल कितना हो जाएगा, 180 को 3 से डिवाइड किया 60 डिग्री निकल के आएगा। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60, हमें तो ये 60 चाहिए था बस, ठीक है। जस्टिफिकेशन हो गया। क्या किया, सीख लो एक बार अच्छे से, कि कोई भी एक रे लो, उसके ऊपर आर्क लगाया, सेम रेडियस का यहाँ लगाया, ज्वाइन किया, देखा तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। इसका मतलब 60 डिग्री होता है, ठीक है। डबल टिक 120, ट्रिपल टिक 180 है। तो अपना तीनों कंस्ट्रक्शन पूरे। अब बात करते हैं जो 3 हमने किए हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखते हुए हम क्या अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये एंगल आपको बनाना है, क्वेश्चन अगर आ गया आपका, मेक 30 डिग्री
एट इनिशियल पॉइंट ऑन रे, किसी भी रे के इनिशियल पॉइंट पे 30 डिग्री बनाओ। कैसे बनाओगे, लग जाओ मेरे साथ फटाफट से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ये मेक फॉलोइंग एंगल्स, मेक फॉलोइंग एंगल्स एट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे। फर्स्ट है इसमें 30 डिग्री। क्या करना है, कोई भी एक रे लो, जल्दी से बनाओ, ठीक है। बनाना स्टार्ट कर दो जल्दी से कि मेक फॉलोइंग एंगल एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे। फर्स्ट आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से लाओगे बताओ, डी यूज़ नहीं करना है, ओनली कंपास। अब हमारे पास दो कंसेप्ट को मिक्स करने वाले हैं हम। कौन सा, एक तो 60 बनाना हमें आता है, 120 बनाना हमें आता है, 180 बनाना हमें आता है। दूसरा में एंगल का बाइसेक्ट करना आता है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना आता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करो तो आपके मन में आ रहा होगा 30 डिग्री तो 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री 60 डिग्री का हाफ। इसका मतलब अगर मुझे 60 बना दो, उसका बाइसेक्ट कर दो, 30 मिल जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। तो आपने क्या किया, रेली आर्क लगाई, सेम यूज करते हुए आर्क यहाँ लगाई। नाउ दिस इज 60 डिग्री, बन गया आपका 60 डिग्री। बट क्या आपको 60 की रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए ओ है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, तो ओ ए बी, तो एंगल ए ओ बी है 60 डिग्री। बट आप 60 थोड़ी पूछा है आपसे 30 पूछा है। बोले आ रहे हैं यार, ठंड रख, 30 तक पहुँचना है, लेकिन 60 का यूज़ करके पहुँचेंगे। कैसे, अब मेरे सामने सिर्फ इतना सा है, एक एंगल है मेरे सामने, है एक एंगल, इस एंगल का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हो, आर्क लगाते थे, आर्क लगाई मिल गई, दूसरी मत लगाना, फालतू में डबल आर्क दिखेगी। उसके बाद में मोर देन हाफ ओपन करके हम इस पॉइंट से, मान लेते पॉइंट P है, मान लेते पॉइंट Q है, इस P पॉइंट से आर्क लगाओगे, इस Q पॉइंट से आर्क लगाओगे, मोर देन हाफ ओपन करके, चेंज नहीं करना है, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपका जो बन के आएगा ये, मान लेते हैं इस पॉइंट को क्या मानना है, ओ ए बी सी मान लो। नाउ दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30, ठीक है। कैसे बना, पहले 60 बनाया जो कि अभी सीखा है, और फिर कल वाला कंसेप्ट एंगल बाइसेक्ट करना, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पहले 60 बना के, इरेज मत करना बाहर वाले, मैंने आपको समझाने के लिए इरेज किया, रहने दो उसको, बस हमें तो मेन फोकस इस पर करना है। इसका हाफ किया, क्या बन गया 30। एंगल बाइसेक्ट करना कल बताया, अच्छे से बना के देख लिया होगा, चाहो तो अपना डी लेके यूज़ कर लो, निकल के आ गया होगा 30, ठीक है। ये आपको 30 बनाना आ गया। अब आपसे कोई सेकंड क्वेश्चन पूछे 90 डिग्री बताओ, 90 डिग्री कैसे बनाओगे। अब आपका मन में आ रहा होगा यार कंसेप्ट तो यही यूज करना है, कौन सा, कि एंगल बन जाए 60, 120, 180 और बाइसेक्ट कर दें। तो 90 किसका हाफ होता है, ये 90 किन किन के बीच में आता है, तो 90 आता है भैया, किस किस के बीच में आता है 90 बताओ जरा। 90 आता है 60 और 120 के मिड में। और बाइसेक्ट करने का मतलब ही क्या होता है, देखो दो तरीके बनाने के 90 के, क्या, एक रेलो 60, 120, 180, तो ये आपका हो गया 180, और जो 180 हुआ ये पूरा इसका बाइसेक्ट करना है, तो इसका बाइसेक्ट कर दोगे आप, ठीक है। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। अच्छा बोले तो अरे 60, 120, 180 तक कहाँ जा रहे हो यार, कुछ सीखो। क्या सीखो कि 90 के लिए, अब देखो मैं आपको हिंट बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, फिर बाकी आप करोगे। तो 30 के लिए मैंने आपको क्या हिंट दिया, बाइसेक्ट ऑफ 60, ये याद रखना है बस। तो 60 बनाना है, बाइसेक्ट करना है। 90 का हिंट क्या है, बिटवीन 60 एंड 120, इसका मतलब 60 और 120 के बीच में होगा। 60 और 120 वाला जो एंगल बनेगा उसका बाइसेक्ट करेंगे, देखते हैं कैसे। एक रेलो 90 बना रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। आर्क लगाओ, करो साथ साथ, स्टेप बना सकते हो अब तो, ठीक है। रेलो आर्क लगाओ, एक टिक लगाया 60, 2 टिक लगाए 120,
तो 120 को भी ज्वाइन कर दो और 60 को भी ज्वाइन कर दो, राइट। तो आपका हो गया O, दिस इज A B C। आपको पता है ये B वाला पॉइंट कौन सा है, 60 डिग्री वाला पॉइंट है, और C वाला कौन सा है, 120 वाला पॉइंट है। अब आप बाकी सबको भूल जाओ, आपका मेन फोकस होना चाहिए यार बस 60 और 120 इनके बीच में लाना है मुझे। तो 60 और 120 के मिड में आना चाहिए। मिड में का मतलब क्या होता है, बीचों बीच, बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स। अगर आप किसी के मिड में जाना है, मिड में जाने का मतलब क्या हो गया, टू इक्वल पार्ट्स। तो मैंने बोल दिया 90 कहाँ होता है, 60 120 के बीच में, इसलिए आपको थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन लगेगा इसमें, ठीक है, कि ये किस किस के बीच में होता है। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ। भूलना मतलब आपको इरेज नहीं करना, मैं इरेज करके दिखा रहा हूँ कि इसको भूल जाओ। भूल गए, इरेज मत करना, भूल गए। अब मेरे को ये दिख रहा है कि 60 और 120 के बीच में आएगा 90। क्यों आएगा यार, चेक कर लो। 120 + 60 180 होता है, 180 हाफ होता है 90, तो इनके बीच में हाफ आएगा। मीन वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू निकालो इसकी, 120 60 की एवरेज वैल्यू निकालो, 90 निकल के आएगी, ठीक है। अब इनका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, बाइसेक्ट करके। बाइसेक्ट करने के लिए आर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका मेन सारा जूम हो जाना चाहिए इस पोर्शन पे। अब क्या करना है, आर्क लगी लगाई है, इस पॉइंट से कंपास रखो, मोर देन हाफ ओपन करो, यहाँ टिक मारो, इधर से टिक मारो, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो जो भी आएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करो और ये ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, और ये लाइन आपकी थी ऑटोमेटिकली। चेक कर लो, ये 90 बन के आएगा। मैंने तो इरेज की थी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 90 के लिए हिंट क्या है आपका, 60 बनाओ 120 बनाओ, सिंगल टिक मारो, डबल टिक मारो, और जो आर्क लग गया 60 120 वाला ही यूज़ करना है, क्योंकि 60 120 का मिड में ही होता है 90, इसलिए 60 वाले आर्क का 120 वाले आर्क से ऊपर लिया, बाइसेक्ट बना दिया। इसलिए मैंने आपको इरेज करके पूरा बताया था कि अब मुझे सिर्फ इनका बाइसेक्ट निकालना है, ठीक है। मेरा एक्यूरेट नहीं बन रहा है इतना, आपका इस कंपास है, बना सकते हो आराम से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90, तो ये बन गया आपका 90, क्लियर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, मान लो (45 डिग्री), ठीक है। तो 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो 2 मेथड से बनेगा। फर्स्ट, बाइसेक्ट ऑफ 90, कि पहले 90 बना लो और उसका हाफ कर दो, कर सकते हैं। सेकंड, 45 किस किस के बीच में आता है, बिटवीन 30 एंड 60। किस किस के बीच में आता है, 30 और 60 के बीचों बीच आता है 45। क्यों, 30 + 60 90, 90 का हाफ 45। तो चाहे तो 30 और 60 बना के उसका मिड पॉइंट निकाल लेना, जैसे अभी हमने निकाला था 60 और 120 का 90 बनाने के लिए, या पहले 90 बना लो और उसके बाद उसका हाफ कर दो। मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट मेथड, तो आपने क्या करना है, रे बनाओ जल्दी से, साथ साथ बनाई, ठीक है। आर्क लगाओ, लगाया, सेम रेडियस का यूज़ करके टिक मारो, 60 बन गया, 120 बन गया, बन गया। उसके बाद लाइन ड्रॉ मत करो, क्यों, वो तो सिखाने के लिए है। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट 60 का है, ये वाला पॉइंट 120 का है। अब मैं इमेजिनरी लाइन दिखा रहा हूँ आपको कि लाइन अगर होती तो ऐसे होती, होती कि नहीं होती, और आप फिर इसका बाइसेक्ट करते 90 निकालने के लिए, जो हमने किया था। यानी आप इस पॉइंट को यूज़ करने वाले थे, आप इस पॉइंट को यूज़ करने वाले थे, और यहाँ से टिक मारते और यहाँ से टिक मारते और आपका 90 बनता, बनता कि नहीं बनता, जो कि हमने किया है। तो इतनी लाइनें खींचने की वजह से क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन रहेंगी, लेकिन हमारे मन में क्या लिया, आपने आर्क मारा, आपने 60 लिया और 120 लिया। आपको पता है 60 120 ये होने वाला है, ये 60 और ये 120, और इनके बीचों बीच आएगा, मतलब एक आर्क यहाँ से मारोगे और एक आर्क यहाँ से मारोगे, ठीक है। और ये ज्वाइन करने में क्या बन जाएगा आपका 90 दिखाना है आपको, ठीक है। अब 90 है, बन गया 90 डिग्री।
और इसका हाफ करना है, बाकी सबको भूल जाओ। भूल जाओ मतलब आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, रेज करके दिखा रहा हूँ मैं। और मुझे इस पूरे का बाइसेक्ट करना है, इस वाले का 90 का। तो आर्क तो लगी लगाई मिल गई ना, तो इसी को मोर देन हाफ ओपन करके यहाँ टिक मारो, यहाँ टिक मारो, ज्वाइन कर दो, दैट विल बी 45। करके देखो अभी, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। इसलिए जो यूजफुल है ना वहीं पे लाइन ड्रॉ करना, अदरवाइज अपने मन में सोचना कि हाँ यार ये 60 तो आना ही आना है, ये 120 है, क्यों फालतू में लाइन खींच के इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया करूँ। यहाँ से आर्क मारनी है हमारी, यहाँ से आर्क मारनी है हमारी। 90 जरूर बना देना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसका करना है तो यहाँ से आर्क मत मार देना, ये आर्क यूज़ कर रहा हूँ मैं। हाँ आपकी मर्जी, दूसरी आर्क यूज़ कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सर 90 का बाइसेक्ट करना है तो मैं अच्छे से नई आर्क बनाऊँगा, तो कर लो। नई आर्क बना दी, यहाँ से रख दिया, यहाँ से रख दिया। जो आर्क लगी होगी, ये जो आर्क लगाओगे, वो आर्क जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एंगल को, वहाँ से आर्क लगती है, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत करना इसके अंदर कि एक तो यहाँ से मार दो और एक यहाँ से मारो, ये नहीं, ये आर्क लगी हुई थी। इसलिए कंजेस्टेड एरिया कम करना, जो लगी हुई है उसी का यूज़ करो। अब ये पॉइंट एक तो ये वाला यूज आएगा और एक 90 वाला ये पॉइंट यूज आएगा, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये हो गया, बाइसेक्ट ऑफ 90। सेकेंड मेथड बिटवीन 30 एंड 60, 30-60 के बीच में आता है, वो कैसे करोगे? करो ड्रो रे। मेथड 2 लिखो, मेथड 2 बिटवीन 30 एंड 60, राइट। एक टिक मारा, पहले आर्क लगाओ, एक टिक मारा 60। अब आपको पता है 60 का हाफ करना है, तो भाई ये 60 है और ये 0 है, ये क्या है आपका 0 डिग्री, और ये क्या है आपका 60 डिग्री। इसका मिड पॉइंट लेना है तो 0 से आर्क मार दी, 60 से आर्क मार दी, और ये बन गया आपका 30, और चाहो तो 60 बना के रख लो, ठीक है। नाउ दिस इज योर 30 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री, जैसे बन रहा है, राइट। ज़्यादा बन गया हालांकि, क्या दिस इज योर 30 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री है। बना दिया होगे तो 30 बनाया था अभी, 30 पे लाइन ड्रॉ कर लो, 60 पे लाइन ड्रॉ कर दो। अब इनके बीच में जाना है हमें, क्यों 45 होता है 30 और 60 के मिड में, तो 30 और 60 पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बाकी को रेज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फोकस रहना चाहिए अपना सिर्फ इतने से पार्ट पे, 30-60 पे। इसका मिड पॉइंट लेना मतलब इसका बाइसेक्ट करना है। ये आर्क लगी लगाई है तो यूज़ कर लो इसको, इस पॉइंट पे रखो टिक मारो, इस पॉइंट पे रखो टिक मारो, और ये बन जाएगा आपका 45। चेक करोगे तो 45 निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। करके देखो एक बार जरा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने 6th क्लास में पढ़ी थी। 6th सोचो, 9th में हो भी, एंगल बाइसेक्ट करना वहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका 45। अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ तो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इनिशियल पॉइंट एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई कैसे करोगे कि 90s मिड पॉइंट ऑफ, आपने यूज किया मानो 90s मिड पॉइंट ऑफ 60 एंड 120, सो 60 + 120 डिवाइड बाई 2 = 90 डिग्री हो गया जस्टिफिकेशन। कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री इनिशियल पॉइंट, 45 डिग्री भी आपको बता दिया मैंने, ये वाला। अगला है 30 डिग्री, 60 का हाफ। अगला है 22.5, 22.5 होता है, लिख लो इन चीज़ों को, अभी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको लिख लो कैसे करने हैं। नेक्स्ट है 22.5, 22.5 के ब्रैकेट में डाल लो बाइसेक्ट ऑफ 45, ठीक है। 45 का हाफ होता है 22.5, ठीक है ना। तो 45 बनेगा और फिर उसका भी मिड पॉइंट निकाला जाएगा। तो 45 बनाया अच्छे से साफ सुथरा सा, फिर 45 बाकी सबको ब्लर कर दो। 45 का बाइसेक्ट करने के लिए आर्क मारी दोनों साइड से, बन गया 22.5। नेक्स्ट है 15 डिग्री, 15 डिग्री के ब्रैकेट में डाल दो 30 का हाफ, बाइसेक्ट ऑफ 30, राइट। नेक्स्ट है 75 डिग्री, 75 डिग्री का आप यूज़ कर सकते हो बिटवीन 60 एंड 90, 75 डिग्री बिटवीन 60 एंड 90, इन दोनों के बीच में आता है 75।
चेक कर लो, 90 + 60 150 डिवाइड बाई 275। नेक्स्ट है 105, ये आएगा आपका बिटवीन 90 एंड 120। 90 बनाओगे, 120 पहले तो 120 बनेगा, 60 बनेगा, 120 उसका यूज़ करके 90 बनेगा, ठीक है। और फिर 90 120 को फोकस करना जैसे हमने किया था, ठीक है, और उसका बन जाएगा 105। नेक्स्ट है 135, तो 135 बनेगा आपका बिटवीन, अगर आप देखो इस चीज़ को 90 एंड 120 करें तो कैसा लगे, बिटवीन 90 एंड 120, या फिर हाँ चल जाएगा काम, 90 + 1 सॉरी 90 एंड 180 लिख रहा हूँ, 120 बोल रहा हूँ। 180 एंड 90 270 होता है, 270 का हाफ 135, तो 90 हम बना लेंगे, 180 हम बना लेंगे, ठीक है, उसका हाफ मिड पॉइंट निकालेंगे, क्या निकल के आएगा 135, राइट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का तरीका वो है जो अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन 11.3 में बताया है कि मेकिंग एंगल 60 डिग्री, और उसे 60 डिग्री एंगल आपने जो बनाया था उसमें अगर हमने ए और बी पॉइंट को ज्वाइन किया था तो उससे क्या बन गया था, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बना था नहीं बना था, याद है, भूल गए इतनी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मेक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको बनाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे बना था, एक रे लो, आर्क लगाओ, यहाँ से आर्क सेम लगाओ, दिस इज 60 डिग्री, राइट, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और फिर ए और बी को ज्वाइन कर दो, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। जस्टिफाई कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, क्यों, आर्क ऑफ सेम रेडियस, और जब तीनों सेम है इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल इक्विलेटरल, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, सॉलिड लाइन बना देना। तो ये आपका हो गया मेकिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है, टाइम लो आराम से, थोड़ा सा सारी कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर वे में करना, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, अभी ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन बाकी है, उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।